बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर एंड ब्रैकेट में है 5 माइनस 4 बाई अंडर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a प्लस बी अंडर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ की साइड्स जो है वो कितनी है 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर, ठीक है, और क्या है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 मीटर। तो ये हमने साथ लिख दिया यहाँ पे। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अब आपने उसका क्या बताना है, एरिया बताना है इन द फॉर्म ऑफ, और वो फॉर्म यानी आपका जो आंसर आएगा वो कैसा होना चाहिए, ऐसे ए की जगह कोई वैल्यू आ जाए और बी की जगह वैल्यू, दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का, ठीक है, और ए और बी क्या इंटीजर्स। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हमें लेंथ दी हुई है, ठीक है, और विड्थ उसकी ये दी हुई है, ठीक है, 5 माइनस 4 अंडर 2 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर होता ना, तो स्क्वायर में सिर्फ हमारे पास लेंथ आती है, ठीक है, जितनी लेंथ इधर होती है उतनी ही लेंथ इधर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेंथ और विड्थ वो किस में आ जाता है, रेक्टेंगल में, ठीक है, यह आपने याद रखना है। तो लेंथ की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, विड्थ की जगह उसकी, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अंडर रूट 18, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टू ज़ार कितना होता है 10, 4 टू ज़ार 8 बाई अंडर रूट 2, प्लस 5 को 18 से करेंगे ऐसे आ जाएगा, माइनस 4 अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो अब यहाँ पे देखें 10 ऐसे ही माइनस, अब हम ना इसको क्या करेंगे कि हम जो है वो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम इसको ना ऐसे लिख देते हैं 4 टू ज़ार 8, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस 5। अब 18 का हम एलसीएम लेते तो वो क्या आता है, तो 18 का अगर एलसीएम हम लेते हैं 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो 3 कितनी दफ़ा आया है 2 टाइम, तो हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लिया और मल्टीप्लाई 2 से किया, ठीक है, तो अंडर रूट ही में ये आएगा। और इसी तरह हमने यहाँ पे भी ऐसे कर लिया, माइनस 4 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 3 का स्क्वायर है इसके साथ इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, ये बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 जो है वो यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ पे इसी तरह 3 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा और ये साथ 2 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 10 ऐसे ही हमारे पास था माइनस 4 और नीचे क्या था, अंडर रूट 2 था ना, तो हमने ऊपर वाले को वो जो अंडर रूट 2 है इसको हमने सॉल्व किया है। ये देखें ये 2 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना अंडर रूट 2, फिर ये अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक अंडर रूट 2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पे ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करें तो अगेन 2 आ जाता है ना हमारे पास, तो हमने अंडर रूट 2 लिखा है, इसको इससे जो है वो स्क्वायर रूट से काट दिया, ये दोनों स्क्वायर रूट काट के यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2, और डिवाइड में भी स्क्वायर रूट 2 था तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर 10 माइनस, अब ये जो नहीं है ये देखें जब ये इससे कैंसिल हो गया 4 3 ज़ार 12, तो माइनस 12 हमने स्टार्ट में लिख लिया, माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 फिर प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। अब 10 में से जो है वो 12 चाहें तो कितने आ जाते हैं -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस। फिर यहाँ पे देखें 15 में से 4 जाएँ तो कितने आ जाते हैं 11, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, दरमियान यहाँ पे साइन क्या आएगा प्लस का, और ये स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही। तो यहाँ से अगर हम मैच करें तो ए की वैल्यू क्या बनती है -2 और बी की वैल्यू क्या बनती है 11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड 2 नंबर्स, हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं हु सम इज़, जिनका सम क्या आता है 68 और जिसका डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, जिसका माइनस करने से क्या आंसर आता है 22, ठीक है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 2 नंबर कौन से हैं, ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि हमें 2 नंबर हैं उनको प्लस करने से क्या आना चाहिए 68 और माइनस करने से क्या आना चाहिए 22, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये देखें ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2a आ जाता है,
8 और 2 कितने हो जाते हैं 10, 6 और 2 8 और प्लस 1 करेंगे तो 9, 90 आ जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए ना, तो 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो 90 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 45। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो हम लेट करते हैं ना एंड पे हमें उसी का वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो अब ये देखें ए की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई है और हमने लेट बी भी किया था, बी की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू किसी एक इक्वेशन 1 या 2 किसी में से एक में आप पुट कर दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट किया 45 माइनस प्लस बी इज इक्वल टू 68। तो 45 यहाँ प्लस का है, यहाँ पे साइन कोई नहीं है ना, तो ये प्लस का होगा। 45 यहाँ प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का। 68 में से 45 जाए तो 23 आ जाता है। ठीक है, सेल्सियस डिग्री बाय यूजिंग द फार्मूला फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस डिग्री प्लस 32 फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि समर में 2024 में लाहौर का वेदर जो है वो क्या होता है, गर्म होता है। तो जो टीवी न्यूज़ में रिपोर्ट देते हैं कि टेम्परेचर कितना हाई है 48 सेल्सियस। ठीक है, तो बाय यूजिंग द फार्मूला, आप ये फार्मूला यूज़ करके देखें, फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस स्केल प्लस 32, आपने ये वाला यूज़ करके फाइंड द टेम्परेचर, आपको सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है, आपने किस में फ़ारेनहाइट स्केल में वो निकालना है उसका टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल में हमें दिया हुआ है 48 सेल्सियस स्केल। तो अब हम फ़ारेनहाइट में हमें ये फार्मूले में सिर्फ सी की जगह जो है ये वाला, इसकी जगह हमें 48 सेल्सियस यानी 48 डिग्री पुट कर देना है। ठीक है, प्लस 32। तो अब देखें, जब आप इसको 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा, उसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाता है 86.4। फिर इसमें प्लस 32 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 118.4। तो अब देखें, लाहौर का वेदर जो है वो सेल्सियस स्केल में कितना बता रहा था 48, और फ़ारेनहाइट स्केल में अगर हम देखें तो वो कितना बता रहा है 118.4। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।